Hello everybody. Today we will start the human reproduction. Okay. Before that we have completed the reproduction and sexual reproduction in plants. I hope all of you have understood properly and I advise you that do not pile up the thing. एक साथ मत कर लीजिए. As you are seeing the things, जैसे जैसे आपके lectures होते जा रहे हैं आप अपने notes बनाते जाइए और एक एक चीज को एकदम से clear करते जाइए. Because all the things are interrelated. अगर आपने sexual reproduction and flowering plant अच्छे से बहुत clear कर लिया है तो it will be easy for you to understand the human reproduction. ओके जब रिप्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. रिप्रोडक्शन के बाद हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं. तो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. तो हर चीज का क्लियर होना ये नहीं कर सकते कि चलो एक साथ सब इकट्ठा कर लेंगे. आप धीरे धीरे चीजों को क्लियर करते जाइए. स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होते जाएंगी तो आगे आने वाली चीजें भी आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी. Okay, so let's start the human reproduction. Okay, human reproduction, we are knowing that human is a viviparous organism. Viviparous organism means human gives birth to the young one. Two kind of organisms are there. One is the oviparous. Oviparous means the organisms those who give lay the eggs. जो लोग एग देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस और जो लोग the organisms those who give birth to the young ones they are known as the viviparous. So human is a viviparous, gives birth to the young one. Mandatorily sexual reproduction is there in the human being. Okay, because they produce of their own kind by the sexual reproduction. If we are saying sexual reproduction means definitely there are two organisms those who take part in the process. एक होगा मेल ऑर्गेनिज्म और एक होगा फीमेल ऑर्गेनिज्म. बिकॉज वी हैव स्टडीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्मेशन होता है. एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट उन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट एम्ब्रियो एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दैट इज द बेसिक थिंग फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सिमिलरली हियर ऑल्सो टू ऑर्गेनिजम्स आर देयर. वन इज द मेल ऑर्गेनिज्म which will produce the male gamete, and in case of human being sperms are the male gamete, right? Another organism female produces the female gamete, and in case of human being it is ovum. Okay, ovum in the produces ovum is a female gamete which produces in the female reproductive organ. Okay, तो पहला हो गया ये मेल reproductive system we will study, female reproductive system we will study. ठीक है. Another thing फिर gametes are important. That is why next thing we will study that is the gametogenesis. किस तरह से gamete formation होते हैं. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे दोनों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या ऑर्गन्स हैं किस तरह से काम करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस क्योंकि किस तरह से गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं. ओके, टेस्टिस में कैसे स्पर्म्स बनेंगे और ओवरी में किस तरह से ओवम बनेगा. तो दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, एक बार गैमेट बन गए देन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. देन वी शैल स्टडी द फर्टिलाइजेशन. Then the fertilization, how they are, where the fertilization takes place, how the gametes are fusing with each other and how the zygote forms. Okay, that is the fertilization. एक बारी fertilization हो गया then the we are knowing zygote के बाद embryo बनेगा और embryo फिर different embryonic stages से होते हुए it will form the complete organism. But उसके पहले human being में बहुत सारी complicated processes आती है. ओके, तो एक होगी इम्प्लांटेशन. वो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इम्प्लांटेशन. ओके, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे. बट जस्ट फॉर द ओवरव्यू दैट जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है देन हियर द ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म. जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा देन दिस ब्लास्टुला कम्स इन द यूट्रस
अटैचेस टू द यूट्रस वॉल, जिसको प्लेसेंटा बोलेंगे, एंड द फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस हियर इन द यूट्रस. ओके, तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन. द अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है बिकॉज द डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स ऑल काइंड ऑफ द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी. Okay, so how the blastula means attaches itself with the placenta or the uterus wall, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं implantation. Okay, next आता है फिर gestation period. Gestation period means कि पूरा एक बारी implantation हो गया, that how much time it requires for the complete organism to develop. पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में, क्योंकि अगर एम्ब्रियो बन गया, वी आर नोइंग दैट मैमल जो है और खास ह्यूमन बीइंग है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट. तो 3 जर्म लेयर होंगी बिकॉज एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल मेल गैमीट विद द हैप्लॉइड मीन्स द एन, फीमेल गैमीट ऑल्सो हैप्लॉइड एंड फ्यूजिंग टुगेदर फॉर्मिंग द जाइगोट विच इज अ सिंगल सेल डिप्लॉइड. This cell starts dividing, then embryo forms. फिर embryo से blastula, gastrula ये सारी चीजें बनेंगी. फिर embryo we are the triploblastic animal means the 3 germ layer. Embryo has 3 germ layer: ectoderm, mesoderm and endoderm. सिर्फ ये group of cells है, layers of cells है. Then these cells differentiated. These cells undergo the division of labor and different kind of the systems form. See, we are the multicellular complex organism. Isn't it how miracle it is this form with a single cell. Zygote is a single cell only. Develops into a complete multicellular complex organism. Okay, so it's a God's creation. It's a human being only with our own activities and own ambition. We are destroying the environment as well as sometimes our body as well. Otherwise, God's creation is perfect. So, single cell zygote changes into the embryo. फिर embryo is a lump of cells. उसमें कैसे differentiation होता है cells का, किस तरह से 3 germ layer बनती है, ectoderm, mesoderm और endoderm, और इन तीनों germ layer से किस तरह से different kind of the system बनते हैं, organ system, because human is a organ system kind of the body organization. सर्कुलेटरी सिस्टम बनना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनना है, नर्वस सिस्टम बनना है, एंडोक्राइन सिस्टम बनना है, सारे सिस्टम बनने हैं. तो ये डेवलपमेंट कंप्लीट होता है मदर्स वूम में. ठीक है, पूरा इंटरनल डेवलपमेंट है. इसलिए गेस्टेशन पीरियड पूरा 9 मंथ का. इट रिक्वायर्स 9 मंथ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स पूरा बन जाता है एंड आफ्टरवर्ड the mother delivers the baby. Okay, उसको बोलते हैं पार्टिशन. तो ये complete जो things है, this we are going to study in the reproduction part. Okay, so let us start with the male reproductive system. This is the introductory part only. Now we shall start with the male reproductive system. Male reproductive system. Okay, male reproductive system comprises of a pair of testes. कुछ होंगे primary reproductive organs होंगे and some are the secondary or accessory reproductive organs. So first is the primary reproductive organs. Primary reproductive organs, a pair of testes, because these are testes is the place or the organs where the sperms form. Okay, तो गैमीट बनाने वाले ये organ है testes. That is why we are calling it the primary reproductive organ, right? So primary reproductive organ क्या है? A pair of testes. See, whenever we say a pair of, जब प्लूरल होगा तो हम लिखेंगे TES, राइट. और अगर हम सपोज एक सिंगल टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या सिंगल टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं तो वी विल राइट डाउन TES. ओके, सो TES इज सिंगुलर और अ पेयर ऑफ मतलब प्लूरल उसका फॉर्म है तो TES.
Okay, so a pair of testes. This is a primary reproductive organ. Okay, then next is the secondary or accessory. Secondary or accessory reproductive organ. Okay. Accessory or secondary reproductive organs consist of some accessory ducts and the accessory glands. Okay, so main function of the reproductive organs to produce the sperms. So this function takes place in the testes. यहाँ पर हो रहा है. With that, testes also produce the male sex organ like the testosterone. Okay, तो ये दोनों काम testes में हो रहे हैं. That is why we call it the primary reproductive organ. और कुछ accessory उसको help करने वाले, because testes is present outside the abdominal cavity. स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस और उनको पूरे डक्ट से होते हुए, ठीक है, पूरा ऐसा एक पैसेज को क्लियर करते हुए फिर बाहर आना होता है. तो उसकी हेल्प के लिए सम एसेसरी ऑर्गन है, जैसे कि एसेसरी डक्ट्स हैं. और उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस देने के लिए या सर्टेन काइंड ऑफ द मोबिलिटी देने के लिए कि स्पर्म्स जो है वो मोटाइल रहे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके. इन सब चीजों के लिए कुछ सीक्रीशन देने वाली है एसेसरी ग्लैंड्स. Okay, so we are going to study human reproductive system mainly in two top points. One is the primary reproductive organs, comprises of a pair of testes, and second दूसरा है secondary और accessory. Accessory उसको बोलते हैं जो उनकी help करने वाले होते हैं. That is the accessory ducts and accessory glands. Okay, let's see what are the accessory ducts. Accessory ducts include एसेसरी डक्ट्स. पूरा ये डक्ट का एक सिस्टम है. इसमें आएगा पहले रेटेटेस्टिस, ओके, देन वासा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस. आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है और इसी सीक्वेंस में लर्न करना है. समटाइम्स दे गिव द एसेसरी डक्ट्स इन द जम्बल्ड फॉर्म. ओके, जैसे इजैकुलेटरी डक्ट पहले दे दिया, यूरेथ्रा पहले दे दिया, फिर बीच में रेटेटेस्टिस दे दिया, एंड यू हैव टू अरेंज इट इनटू द प्रॉपर सीक्वेंस. तो सबसे पहले रेटेटेस्टिस. अभी आप जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे देन यू वुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली. रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, देन वासा डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज द वासा डिफरेंशिया या डक्टस डिफरेंशिया भी बोलते हैं. तो वासा डिफरेंस, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा. दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द डक्ट्स. ओके, आई एम रिपीटिंग. रेटेटेस्टिस, ओके, कहाँ होते हैं, क्या होता है, किस तरह से होते हैं, दैट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई विल शो यू द डायग्राम. राइट, सो रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंशिया डिफरेंस, ये सारे एक ही बात है. इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म्स वुड कम आउट. ओके, तो इसीलिए हम इसको ह्यूमन में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एज वेल एज फॉर द स्पर्म्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज हाउ वी कॉल इट द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. ओके, सो दीज आर द एसेसरी डक्ट. उसके बाद होंगे एसेसरी ग्लैंड्स. व्हाट आर द एसेसरी ग्लैंड्स? एसेसरी ग्लैंड्स,
इससे सीक्रेट होंगे सर्टन काइंड ऑफ द सीक्रीशन, जैसे सीमेन बोलते हैं। तो सीक्रीशन विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, क्योंकि उसको पूरा इतना वे पास होके जाना है, एज वेल एज द वो मूवेबल हो पाते हैं, मोटिलिटी उसको मिलती है, मोटाइल रह पाते हैं, एंड ऑल्सो द अल्कलाइन नेचर। ये सारी चीजें देने का काम है एसेसरी ग्लैंड्स का। तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं? अ पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल, a pair of seminal vesicle, a pair of bulbourethral or the Cowper's gland, COWPERS, Cowper's gland। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में अ पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल, अ पेयर ऑफ bulbourethral और Cowper's gland एंड अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। जब आप लिखोगे आप बिल्कुल केयरफुली अच्छे से लिखो कि कौन सी ग्लैंड पेयर में है, कौन सी ग्लैंड सिंगल है। ये सारी छोटी छोटी चीजें समटाइम्स दे आस्क इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि पेयर में कौन सी ग्लैंड है और सिंगल कौन सी ग्लैंड है, राइट। तो पेयर में है अ पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल, अ पेयर ऑफ bulbourethral और Cowper's gland एंड अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, वन सिंगल prostate, I'm writing here, okay, so that you can see it properly। यहाँ तक तो हो गया। पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल, अ पेयर ऑफ Cowper's gland और bulbourethral gland, also learn the proper pronunciation, and a single prostate or prostate gland, okay। So these are the main the organs, reproductive organs in the male organism, male reproductive organs, right। अब structure we will study in the next class।